वेलकम टू द डायलॉग। आज हम कुछ मिले जुले सूत्रों को देख रहे हैं, जैसे खबरें हैं, ऑनलाइन डिस्कशंस हैं, और इनके जरिए हम एक ऐसे पल की गहराई में जा रहे हैं जिसने इंटरनेट पर सचमुच हंगामा खड़ा कर दिया। ये था एक कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में किस कैंप पर कैद हुआ एक अनपेक्षित और शायद कुछ ज़्यादा ही यादगार मोमेंट। हमारा मकसद है समझना कि बॉस्टन के उस कॉन्सर्ट में असल में हुआ क्या था, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, खासकर ऑनलाइन, और कैसे एक छोटा सा पल इतनी बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। माहौल एकदम जोशीला है, कोल्ड प्ले मंच पर है, और तभी आता है वो किस कैम मोमेंट। कैमरा एक जोड़े पर फोकस करता है। हाँ, और ये कोई आम दर्शक नहीं थे। बाद में पहचान हुई इनकी। एंडी बायरन, जो एस्ट्रोनॉमर नाम की एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के सीईओ हैं, और क्रिस्टीन कैबट, उसी कंपनी की एचआर चीफ। अच्छा, सीईओ और एचआर चीफ? जी हाँ। और जैसे ही कैमरा उन पे टिका, उनका रिएक्शन वो थोड़ा कह सकते हैं अजीब था। सीईओ साहब तो नीचे झुक गए जैसे कैमरे से बच रहे हो, और एचआर चीफ ने तो अपना चेहरा ही हाथों में छिपा लिया। ये छुपाने वाली प्रतिक्रिया ही शायद पहली चिंगारी थी। बिल्कुल, ये रिएक्शन बहुत कुछ कह गया। और फिर जब गोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन, उन्होंने मंच से मजाक में कह दिया। उन्होंने कहा या तो इनका अफेयर चल रहा है या ये दोनों बहुत शर्मीले हैं। तो बस समझिए आग लग गई। अरे बाप रे। हाँ, वो टिप्पणी और उनकी वो प्रतिक्रिया दोनों मिलकर वायरल होने का परफेक्ट नुस्खा बन गए। तो मतलब क्रिस मार्टिन के कमेंट ने इसे और हवा दे दी, सीधा अफेयर का शक जता दिया। निश्चित रूप से। इसके बाद सोशल मीडिया पर, खासकर जो कमेंट सेक्शन होते हैं, वहां तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने तुरंत ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि उनके बीच जरूर कोई अफेयर है। और ये बात शायद इसलिए भी ज्यादा फैली क्योंकि वो एक ही कंपनी में इतने बड़े पदों पर थे। बिल्कुल। और ऊपर से खबरों के अनुसार दोनों ही शादीशुदा थे। दोनों? हाँ। हालांकि एक सूत्र ये भी बताता है कि कैबट शायद हाल ही में तलाकशुदा हुई थीं। ये थोड़ी मिलीजुली जानकारी है। इसी बीच एक और बात हुई। एंडी बायरन की पत्नी मेगन कैरिगन बायरन, उन्होंने कथित तौर पर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से बायरन सरनेम हटा दिया और अपने अकाउंट्स प्राइवेट कर दिए। इससे तो अटकलों को और मजबूती मिल गई। ओह, तो ये सब एक साथ हो रहा था और फिर तो वीडियो रुका ही नहीं होगा। रुका ही नहीं, जंगल की आग की तरह फैला। कहते हैं इलॉन मस्क ने भी इस पर रिएक्ट किया, हंसने वाले इमोजीज के साथ रीट्वीट किया। हाँ, ये भी खबर आई थी। मीम्स बनने लगे, लोगों ने कमेंट्स में जमकर अपनी राय रखी। कुछ मजे ले रहे थे, कुछ आलोचना कर रहे थे। मतलब पूरा इंटरनेट इसी में लग गया था। हाँ, ये बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो गया मामला। इसके बाद एक कथित माफीनामा भी सामने आया। कहा गया कि ये सीईओ एंडी बायरन का है। अच्छा, माफीनामा? क्या लिखा था उसमें? उसमें उन्होंने अपनी गलती मानी थी, अपनी पत्नी, परिवार और कंपनी से माफी मांगी थी। और एक दिलचस्प बात यह थी कि उस बयान में इस बात पर भी चिंता जताई गई थी कि कैसे उनकी सहमति के बिना उनके एक निजी पल को सार्वजनिक कर दिया गया और एक तमाशा बना दिया गया। लेकिन क्या वो माफीनामा असली था? आपने कहा कथित। यहीं पर एक पेच है। कुछ सूत्रों का कहना है कि ये पोस्ट बाद में उस अकाउंट पर मिली ही नहीं जहां से आई बताई गई थी। तो इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठते हैं। मतलब साफ नहीं है कि वो माफी असल में उन्होंने जारी की थी या नहीं। अच्छा, और कहानी में एक मजेदार मोड़ भी आया था ना, वो नाम वाला कंफ्यूजन। हाँ, बिल्कुल। एंडी बायरन नाम के एक और सज्जन हैं। वो वीडियो डिजाइनर हैं। बेचारे को सोशल मीडिया पर आकर सफाई देनी पड़ी कि भाई कॉन्सर्ट वाला आदमी मैं नहीं हूं। हाँ, सोचिए जरा। उन्होंने तो मजाक में अपने लिंक्डइन बायो में लिख भी दिया, कोल्ड प्ले गिग वाला आदमी नहीं। कितनी अजीब स्थिति बन गई होगी उनके लिए। सही में। अच्छा, इस पहचान के भ्रम से हटकर देखें तो इस पूरी घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए ना, ठीक है, जिन पर ऑनलाइन खूब बहस भी हुई होगी। बिल्कुल। पहला तो ये कि सार्वजनिक जगह पर, वो भी अपने घर के इतने पास, ऐसा व्यवहार कितना सही था या कितना कह लें बोल्ड था। दूसरा, किस कैम जैसी चीजों की नैतिकता पर फिर से बहस छिड़ गई। क्या ये सिर्फ हल्का फुल्का मनोरंजन है जैसा कुछ लोग कहते हैं, या ये लोगों की निजता में सीधी दखलंदाजी है? कई कमेंट्स में ये बात उठाई गई। हाँ, ये मनोरंजन बनाम निजता वाली बहस तो चलती रहती है। और तीसरा, और शायद आज के डिजिटल दौर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कैसे किसी का एक निजी पल, एक संभावित गलती इतनी तेजी से एक ग्लोबल तमाशा बन जाता है? कैसे टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया मिलकर किसी की जिंदगी को मिनटों में उलट-पलट कर सकते हैं? सही बात है। ऑनलाइन भीड़ का ध्यान कैसे किसी एक चीज पर टिक जाता है, और फिर बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें
तो कोल्डप्ले कॉन्सर्ट का चंद सेकंड का वीडियो एक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बन गया। इसमें टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया की वो जबरदस्त ताकत है, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का सवाल है और सार्वजनिक बनाम निजी जीवन की वो जो रेखा है वो कितनी धुंधली हो गई है ये भी दिखता है। और ऑनलाइन चर्चाओं, कमेंट्स ने इसे लगातार जिंदा रखा। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब हम पब्लिक स्पेसेस में होते हैं, सार्वजनिक जगहों पर, तो हमारी निजता की उम्मीदें कितनी यथार्थवादी हैं। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कब किसी की निजी जिंदगी में हमारी दिलचस्पी महज जिज्ञासा न रहकर एक तरह की सार्वजनिक निगरानी बन जाती है, या कहें कि एक डिजिटल मॉब का रूप ले लेती है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।